एक तरफ वसीम रिजवी ने मुसलमानों की धार्मिक किताब कुरान शरीफ की 26 आयतों को कुरान से निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की, तो दूसरी तरफ राजस्थान के जिले झुंझुनू के राजीव शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी यानी आपकी तमाम जिंदगी और सीरत पाक के हालात को मारवाड़ी जबान में लिखकर वसीम रिजवी जैसे लोगों को करारा जवाब दिया है। देखेंगे रिपोर्ट। राजस्थान के झुंझुनू जिले में कोलसिया गांव में रहने वाले राजीव शर्मा ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी मारवाड़ी में लिखी है, जिसका नाम है पैगंबर लो पैगाम। राजीव का कहना है कि ईद के मुबारक मौके पर देशवासियों के लिए उनकी ओर से ये तोहफा है ताकि हिंदुस्तान में सद्भाव का माहौल रहे। इससे पहले राजीव मारवाड़ी में हनुमान चालीसा, मारवाड़ी में आचार्य महाप्रज्ञ जी के उपदेश और उर्दू में शाम चालीसा का अनुवाद कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी को मारवाड़ी में लिखने के पीछे उनका ये मकसद था कि जो लोग उनके उपदेशों को उर्दू में नहीं समझ पाते, उनको अपनी भाषा में लिखकर सद्भाव का संदेश दिया जाए। उन्होंने कहा कि विश्व में बढ़ते आतंकवाद को कुछ लोग पैगंबर साहब से जोड़कर देखते हैं कि कुरान की आयतें आतंकवाद की निंदा करती है और हजरत मोहम्मद ने हमेशा। आज हम देखते हैं कि धर्म को लेकर लोगों में इतनी ज़्यादा गलतफहमियां हैं। लोग इसको असहिष्णुता का नाम देते हैं, मैं इसको गलतफहमी का नाम देता हूं। दरअसल हमारे दिलों के बीच जितनी ज़्यादा गलतफहमियां एक दूसरे को लेकर रहेंगी, हमारी भावनाएं उन लोगों एक दूसरे के प्रति उतनी ही खराब होंगी। कि पैगंबर साहब के जो पैगाम है उसके बारे में लोगों का ये मानना है कि वे विदेशी थे। उनके जो उपदेश हैं वो सिर्फ अरब वालों के लिए हैं, जबकि अच्छाई के लिए न कोई सरहद होती है, न उसका कोई देश होता है, न उसका कोई खास मजहब होता है। वो पूरी इंसानियत के लिए होती है और पूरी दुनिया के लिए होती है। पैगंबर साहब की जीवनी को अगर आप उठाकर देखें तो उसमें ऐसी कई बातें हैं जो जितनी अरब वाले के लिए उपयोगी हैं उतनी रूस वाले के लिए भी ज़रूरी हैं और उतनी हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी है। कुरान की कोई भी अगर आप आयत उठाकर देख लीजिए, किसी भी सूरह को पढ़ लीजिए, उसमें कहीं पर भी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया गया है। और कुरान पढ़ने से पहले आपको पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना चाहिए, जिन पर कुरान उतरा था। आप उनकी जीवनी को पढ़कर देखिए, उन्होंने पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बातें की थी। जो आदमी अपने दुश्मन को भी माफ़ करने का हौसला रखता है, किताब को लिखने में मुझे 1 साल लगा और इसकी तैयारी के लिए मुझे कम से कम 10 साल लगे। 10 साल इस चीज़ को लेकर लगे कि मन भर लिखने के लिए आपको मन भर पढ़ना पड़ता है। जो भी चीज़ आप अगर लिखें तो पूरी जिम्मेदारी के साथ लिखें और उसमें कुछ गलतियां न रह जाएं। तो इसके लिए 10 साल तक मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की। जो विश्व के बड़े बड़े जो विद्वान हैं उनको पढ़ा और उनकी किताबें पढ़ने के बाद जैसा मैंने समझा और उसको अपने नज़रिए से बयान किया है। तो 1 साल मुझे लिखने में लगे और 10 साल जो है इसकी तैयारी करने में। और इस किताब को लिखने की प्रेरणा कई चीज़ों से मिली, लेकिन मैं ख़ास तौर से कहूँगा कि पैगंबर साहब का जीवन जो है वही सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत।